क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, हर जगह आजकल एक कॉमन नाम, कॉमन चीज सुनने को मिलेगी, क्रिप्टो करेंसी। पेपर में डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंट्रीज, यहाँ तक कि सरकारों का रुख बहुत तेजी से इस इंडस्ट्री को लेकर बदल रहा है। और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्टेटमेंट भी सुनने को देखने को मिलती होगी क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही उभरता हुआ बाजार है। क्रिप्टो करेंसी का बाजार बहुत गर्म है इस टाइम पे, क्योंकि लोग इसमें बहुत फायदेमंद हो रहे हैं, लोगों को काफी बेनिफिट पहुंच रहा है, लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं, कैरियर भी लोग सेफ यहाँ से कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके लोग क्रिप्टो करेंसी में अपने फाइनेंशियल मार्केट को कम्प्लीटली शिफ्ट भी कर रहे हैं। अभी जो आप लेन देन कर रहे हैं रुपये के माध्यम से, इसका विकल्प के तौर पे, सब्स्टिट्यूट के तौर पे लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं और भविष्य में इसके अपने बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, हम बात करेंगे इसी क्रिप्टो करेंसी में एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक अवसर के बारे में। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में तो ऐसे बहुत सारे अवसर हैं, ऐसे तमाम तरह के अपॉर्चुनिटीज हैं। रोज दिन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलता है, रोज दिन कोई ना कोई अवसर पूरी दुनिया में मिलता है, क्योंकि 60 लाख क्रिप्टो करेंसीज पूरी दुनिया के अंदर है। उसमें से सही क्रिप्टो का चयन करना और उसके साथ काम करना और प्रॉफिटेबल होना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज के टाइम में जिस रफ्तार से, अगर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो की बात हम करें, बिटकॉइन की, अगर 2 रुपया 45 पैसा की चीज 2009 में जिसकी रकम 2045 पैसा थी, आज उसकी रकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लेके पब्लिक का रुझान क्या है, पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, और इंटरेस्ट जोन क्या है पब्लिक का। तो हमें आपको आज इसी इंडस्ट्री के बारे में समझना है, जानना है, और इसमें अपनी कैरियर तलाश करनी है, इसमें अपना फ्यूचर तलाश करना है कि इसमें बेहतर तरीके से हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए आज मैं अपने टॉपिक की डिस्कशन शुरू करता हूँ। इसके लिए मुझे एक स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आपके सामने, इसे दिल थाम के बैठिए और ध्यान से पूरे कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करिए कि आज हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और क्रिप्टो करेंसी में हम लोग बात करने वाले हैं वन ट्रस्ट कॉइन के बारे में। वन ट्रस्ट कॉइन नेक्स्ट का डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, जो क्रिप्टो फ्यूचर आपको देता है, जहां पे एक स्मार्ट क्रिप्टो फ्यूचर के ऊपर आप अपनी कैरियर बना सकते हैं, कैरियर बेहतरीन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी 2 वर्ड से बना है, क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो मतलब छिपा हुआ मुद्रा, छिपा हुआ, करेंसी मतलब मुद्रा। तो एक ऐसी करेंसी जो दिखती नहीं है, जिसे फिजिकल तौर पे कैरी नहीं कर सकते, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का चलन आज डे बाय डे इसलिए इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी जो थ्योरी होती है डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है। आज के टाइम में ग्लोबल इंपैक्ट बहुत बड़ा है, फाइनेंशियल मार्केट तेजी से बदल रहा है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट काफी तेजी से बदल रहा है। इसको समझाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। सबसे पहले ब्लॉकचेन, आपको समझना होगा व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बेसिकली एक लेजर मेंटेन करता है, दो लोगों के बीच लेन देन जो लोग आपस में कर रहे होते हैं, उसका एक लेजर मेंटेन करता है ब्लॉकचेन, बिल्कुल सेफ एंड ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा इसका की फैक्टर है, दैट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्रिप्टो करेंसी चलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के प्रोग्राम के ऊपर में। आज के टाइम में दो लोगों के बीच की जो एग्रीमेंट्स होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड किया जाता है, जहां से लेन देन एक्सिक्यूट होता है। और आज के टाइम में जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चीजें मेंशन की जाती हैं, वही चीजें ऑटोमेटिकली एक्सिक्यूट होते रहती हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, दैट इज वॉलेट्स। वॉलेट की अगर बात करें तो वॉलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक आदमी से दूसरे आदमी को वॉलेट टू वॉलेट ही फंड ट्रांसफर किए जाते हैं। तो वॉलेट होना चाहिए। वॉलेट आप ओपन मार्केट के अंदर प्ले स्टोर से या तो गूगल प्ले स्टोर या इधर फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको प्रोसेस करने के लिए इसके अंदर एक सीक्रेट फ्रेज होता है, जिसको आपको सिक्योर तरीके से रखना पड़ता है। कल के टाइम में अगर आपके पास सीक्रेट फ्रेज है, दैट मीन्स आपके एसेट का मालिक पूरी जिंदगी भर आप हैं। सीक्रेट फ्रेज कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका एसेट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसीलिए उसको सेफ सुरक्षित तरीके से रखिए, और जीवन भर आपके धन के ऊपर में कोई भी इंसान मैनिपुलेट नहीं कर सकता, नहीं कोई ऑब्जेक्शंस कर सकता है। आप सेफ तरीके से अपने फंड को लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, पहला ब्लॉकचेन, दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा वॉलेट्स। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो दिमाग में आती है, इसके फायदे क्या हैं, आखिर मैं क्रिप्टो करेंसी पे काम क्यों करूं, या क्रिप्टो करेंसी को मैं क्यों एक्सेप्ट करूं। तो दोस्तों, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी के अपने बहुत फायदे हैं। एक जमाना था जब फोन पे गूगल पे की डिमांड मार्केट में बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जब लोग रुपये से लेन देन किया करते थे, फोन पे गूगल पे आया तो लोगों को भरोसा नहीं था। आज हर शख्स फोन पे गूगल पे इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का हिस्सा है और हमारी जिंदगी को काफी आसान बनाता है। पॉकेट में रुपया लेके चलने की जरूरत नहीं होती, पॉकेट में पर्स लेके चलने की जरूरत नहीं होती। आज कहीं पर भी पेमेंट 1 सेकंड में कर पाते हैं आप, पूरी डेटा पूरा हिसाब उसका आप आराम से देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से आप आज के टाइम में काफी ग्रोथ कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी अभी के वित्तीय मार्केट के ऊपर में अगर लेन देन की बात की जाए, तो इसके ऊपर में सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी। इसके अंदर में आप आराम से लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एसेसिबिलिटीज बहुत ईजी है, यानी कभी भी कोई भी यूजर
आसानी से लेन देन कर सकते हैं। अगर रुपये की बात करें तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। अगर रुपया आपको इंडिया से बाहर कहीं किसी को देना है तो आपको एक्सचेंजेस जाना पड़ेगा, एक्सचेंजेस के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन वहां पे आती है। बट अगर आप क्रिप्टो की बात करेंगे तो आसानी से एक यूजर किसी को भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा क्यों ना हो, बस वहां पे इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, आप विदिन ए सेकंड फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात है। तो आज लोगों का लेन देन काफी आसान हो गया, हिसाब रखना काफी आसान आसान हो गया। फिजिकल जो पैसे होते हैं, मनी होते हैं, उसको कैरी करने से जो परेशानी होती थी, इससे आप बच गए। इस तरह के बहुत तरह के सॉल्यूशंस आज क्रिप्टो करेंसी ने मार्केट में लोगों को दिया है। दूसरा सबसे बड़ा वजह अगर आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर लोग इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, कारण है कि इसके अंदर गैस फीस बहुत कम लगती है। यानी पैसा जो आपका लगना चाहिए मार्केट में, वो पैसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप किसी को फंड ट्रांसफर कर रहे हैं इंडिया से बाहर, या तो इंडिया में तो एक्सचेंजेस के अपने कुछ चार्जेस होते हैं, पे करना पड़ता है। बट अगर यहाँ पे आप अगर किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं तो बहुत ही कम पैसा आपका लगता है, जिसकी वजह से लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और लेन देन के लिए इसको बहुत स्ट्रांग जरिए के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, बिकॉज इसके अंदर में कोई भी ऑनरशिप नहीं होती, कोई मालिक नहीं होता जो आपको मैनिपुलेट कर सके। सुरक्षा जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको मिलती है। और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो थ्योरी फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसके अंतर्गत आप आराम से अपनी पूरे के पूरे धन को खुद से मॉनिटर कर पाते हैं। ना ही कोई आदमी इसको छेड़ रहा है, ना ही कोई आदमी इसको मैनिपुलेट कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आज के टाइम में यूजर खुद से अपने फंड को कंट्रोल कर पाता है, इसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप बैंकिंग सिस्टम के अंदर में इंडिया में पैसे कहीं रखेंगे तो आपके फंड को कंट्रोल बैंक करता है, बट यहाँ पे यूजर खुद से अपने फंड को कंट्रोल कर पाता है, देख पाता है, भेज पाता है, रख पाता है, सारी राइट्स उसके पास होते हैं। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की थ्योरी की वजह से क्रिप्टो लोग की पहली पसंद बनते जा रही है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज इनोवेशन। क्रिप्टो करेंसी की वजह से मार्केट में बहुत स्मार्ट इन्वेशंस देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए आज लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर भविष्य की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, तो फ्यूचर में भी इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं, फ्यूचर में भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आज के टाइम में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टेस्ला की बात करेंगे, पेपाल की बात करेंगे, ऐसी कंपनीज आज क्रिप्टो एक्सेप्ट कर रही हैं। यहाँ तक कि फरारी की अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो भी क्रिप्टो से लेन देन कर रही हैं। बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनियां, कॉर्पोरेट की कंपनियां, या तो फिर गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो क्रिप्टो के ऊपर लेन देन कर रहे हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी आज क्रिप्टो के ऊपर में लेन देन कर रही है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का अगर आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो आज क्रिप्टो ट्रांजेक्शन हर साल हजारों परसेंट की तुलना में बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एडॉप्शन चल रही है, यानी पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है, पूरी दुनिया अपना रही है। अब बात हमारे आपकी है कि हम इसको कितना हद तक एक्सेप्ट कर सकते हैं और कल के टाइम में अपने फ्यूचर को कितना ब्राइट कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की बात करें तो इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो उसके हिसाब से लोग क्रिप्टो करेंसी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को ऐड कर रहे हैं। जो काम पहले महीनों में होते थे, आज वो काम आज सेकेंडों में हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत ज्यादा है। रेगुलेटरी की बात करें तो इसके ऊपर में काफी कुछ हो रहा है। आज बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके ऊपर में रेगुलेशंस बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इसके ऊपर रेगुलेशंस बना रही है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसी देशों के अंदर रेगुलेशंस बने हुए हैं क्रिप्टो के ऊपर में। तो आज ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे देश में निर्मला सीतारमन जी ने संसद में खड़े होकर बात ऑलरेडी कहा है, संसद में खड़े होकर कि हम इसके ऊपर कानून लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने वाले वक्त पे, आने वाले वक्त में मिलेंगी। पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है दोस्तों। पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट की रूपरेखा बदल सकती है आने वाले टाइम पे। पूरा फाइनेंशियल मार्केट रीसेट हो सकता है। आज जितने भी बाजार फाइनेंस के से रिलेटेड देखते हैं आप, सब के सब क्रिप्टो की वजह से बदल जाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो में लोगों का ये काम बहुत आसान हो जाएगा। और जो यूजर है जिसने फंड निवेश किया मार्केट के अंदर, वो खुद अपने फंड को मैनेज कर पाएगा। इसके अलावा सप्लाई चेन काफी आसान होने वाली है आने वाले वक्त में, और डिजिटल ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई जमीन या प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप विदिन ए सेकंड आने वाला टाइम में क्रिप्टो से या तो ब्लॉकचेन थ्योरी का इस्तेमाल करके विदिन ए सेकंड बेच सकते हैं। तो काम बहुत आसान होगा। फ्यूचर के अंदर एडॉप्शन की वजह से जिंदगी बहुत इजी हो जाएगी। लोगों का पैसा कम खर्च होगा, काम ज्यादा होगा और बहुत कम समय में हो पाएगा। और धीरे धीरे करके आपका जो मैनिपुलेशन आपके ऊपर मार्केट का होता है, यानी फाइनेंशियल मार्केट्स, जैसे कि बैंक आपको मैनिपुलेट करती है, अपने इशारों पे नाचना पड़ता है बैंक के इशारों पे हमें, या तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके इशारों पे हमें नाचना पड़ता है। इससे बच जाएंगे आप। इससे बच के आप अपना सेफ एंड सिक्योर तरीके से अपना एक बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। आपका पैसा आपका होगा, आपके पैसे पे किसी का हक नहीं होगा। आप उसको अपने तरीके से यूज कर पाएंगे, अपने तरीके से उसे इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अंदर उसको लगा के पैसे और बना पाएंगे। सो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, भविष्य है। वर्तमान में भी इसकी बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रही है, बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी इसका अडॉप्शन शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब हमें अपने आप को भी इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व करना होगा, और हमें इसके अंदर उतर कर हमें सीखना होगा, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में सिखा पाए, बता पाए और
बदलते बाजार के अंदर अपने आप को टॉप पे रख पाए। सो दोस्तों, आज क्रिप्टो करेंसी बाजार के अंदर आज जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम एक डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा करने वाले हैं। आज सबसे बड़ा सवाल है कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। एक होता है सेंट्रलाइज्ड, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज के अंदर सारे के सारे अधिकार, उस सिस्टम के सारे अधिकार किसी एक एमडी के पास होते हैं, सीएमडी के पास होते हैं। इसके अंदर स्कैम की संभावना बहुत ज्यादा होती है। पूरा वेबसाइट में सिस्टम चलता है, गवर्नमेंट कभी भी वेबसाइट को बंद कर सकता है एनी टाइम। एडमिन कभी भी चीजें अपने हिसाब से बदल सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। वेबसाइट हैकिंग की भी पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर पूरा सिस्टम रन कर रहा होता है, इसलिए टोटली अनसिक्योर्ड होता है। तो जिस जिस भी जगह पे किसी कंपनी को कोई एक आदमी चला रहा है, समझिए कंप्लीटली फुल्ली अनसिक्योर्ड जगह है, जहां पे आप और आपका करियर कभी सेफ नहीं हो सकता। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज थ्योरी की बात करें, डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें, तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज वन ट्रस्ट कॉइन। ये ऑटोमेटिकली रन करता है ब्लॉकचेन के ऊपर में, स्कैम पॉसिबल नहीं है। ये कोई वेबसाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि डैप के थ्रू, डिसेंट्रलाइज ऐप के थ्रू ये चलता है। कम्युनिटी डिसीजन लेती है, अगर कोई बड़ा बदलाव लेके आना भी है फ्यूचर में तो कम्युनिटी डिसीजन लेती है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी जब तक डिसीजन नहीं लेगी तब तक कोई चेंजेस नहीं हो सकता। बैकडोर से कोई डेटा बदल नहीं सकता, लीगल इश्यूज कभी हो नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, सारा डेटा ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हाइड एंड सीक यहाँ पे नहीं चलता। कंप्लीटली और फुल्ली सिक्योर प्लेटफॉर्म माना जाता है जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। तो आज हम जिस सिस्टम की बात करने वाले हैं दैट इज वन ट्रस्ट कॉइन। ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जहां पे आप बहुत बेहतरीन ढंग से इसके अंदर काम करके बहुत बड़ा अर्निंग, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आज वन ट्रस्ट कॉइन के टोकनॉमिक्स की बात करें तो टोकनॉमिक्स बहुत क्लियर है, नीट एंड क्लीन है। टोकन नेम है वन ट्रस्ट कॉइन, टोकन का सिंबल है ओटीसी। टोटल मैक्सिमम सप्लाई है 100 मिलियन ओटीसी की। नेटवर्क है बीपी20 के ब्लॉकचेन के ऊपर ये बेस्ड है। लिक्विडिटी के लिए अपनी टोटल वैल्यू, टोटल एसेट का 10% इस्तेमाल होगा। इकोसिस्टम के लिए 10% इस्तेमाल होगा। फाउंडर टीम के लिए 15% इस्तेमाल होगा। फाउंडर टीम में आपके जो क्रिएटर आते हैं, प्लस में टेक टीम के लोग आते हैं। एफिलिएट एंड स्टेकिंग रिवार्ड्स के लिए 65% इस्तेमाल होगा। तो ओवरऑल टोकनॉमिक्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। 100% टोकन कहां कहां पे इस्तेमाल होने वाले हैं भविष्य में, ये आपकी स्क्रीन पे टोकनॉमिक्स से क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एल्गोरिदम के बारे में। दोस्तों, मैं जिस चीज की चर्चा करने वाला हूं दैट इज एल्गोरिदम। बहुत ही पावरफुल एल्गोरिदम लगा हुआ है इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर में, जहां पे कोई भी यूजर आज के टाइम में इसको सिर्फ होल्ड करके अपने पास में रखेगा तो डेली बेसिस पे अपने कॉइन्स की नंबर्स बढ़ते हुए पाएगा। डेली बेसिस पे कोई ना कोई कॉइन का नंबर उसका चेंज होता रहेगा। यानी अगर आज आपके पास में एज फॉर एग्जाम्पल 1000 कॉइन है, तो कल 1001, 1002, 1003 करके बढ़ता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम के एल्गोरिदम में ऑटो होल्डर रिफ्लेक्शन लगा हुआ है। यानी आपके बाद जितने लोग भी बाय कर रहे हैं उनके टोटल वैल्यू से 3% कटता है, और 3% कट के सीधे तौर पे पुराने जितने लोग होल्डर्स हैं उनके बीच में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। लेकिन जिसके पास जितनी ज्यादा क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से ही उसको रिफ्लेक्शन मिलता है। इसीलिए पूरे सिस्टम के अंदर ऑटो होल्डर रिफ्लेक्शंस लगे होने की वजह से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे अगर वो सिर्फ रखे रहे कॉइन खरीद के तो एडवांटेज लेते रहेंगे, उनको अपने कॉइन की वैल्यूएशन बढ़ते हुए दिखेगी। अब मैं बात करता हूं इस सिस्टम के सबसे पावरफुल टूल्स पे, दैट इज वॉलेट्स। आपको सिस्टम में कॉइन की लेन देन करने के लिए एक वॉलेट की रिक्वायरमेंट है। वॉलेट डाउनलोड करने पड़ते हैं, बेसिकली वॉलेट को डाउनलोड करना पड़ेगा। वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। देन यहाँ से आप अपने कॉइन की लेन देन कर सकते हैं। एक्सचेंज के लिए पैनकेक स्वैप एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पे अपने फंड की लेन देन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा वन ट्रस्ट कॉइन बाय कर लिया, चलो आपने खरीद लिया, अभी मार्केट के रेट के हिसाब से अगर आपने इसकी बाइंग कर ली, तो आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए, कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं वन ट्रस्ट कॉइन का। तो सबसे पहला इस्तेमाल आप कर सकते हैं हमारे स्टेकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर में। स्टेकिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप फंड को स्टेक करके फिक्स रिटर्न ले सकते हैं। डेली बेसिस पे कोई ना कोई फिक्स रिटर्न आपको मिलता रहेगा, जिसकी चर्चा हम आगे बिजनेस मॉडल पे करेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप प्रोडक्ट की शॉपिंग कर पाएंगे वन ट्रस्ट कॉइन से आने वाले दिनों में। यूटिलिटी सर्विसेज में इस्तेमाल कर पाएंगे। क्यूआर कोड के द्वारा किसी को पेमेंट कर सकते हैं भविष्य में। आप अगर आपको लगता है सब्जी वाले को, दुकानदार को, कहीं पर भी आपको क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना है तो रुपया ना देके अब वन ट्रस्ट कॉइन के द्वारा भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ओटीसी का हम आपको ब्लॉकचेन का ऑप्शन दे रहे हैं, जहां पे आप कल के टाइम में बहुत सारी सर्विसेज देखेंगे कि ब्लॉकचेन के द्वारा हम गवर्नमेंट के या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हुए दिखेंगे, जिससे बहुत बड़ी रेवेन्यू कलेक्शन होती है। डेबिट कार्ड सिस्टम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, वीजा सपोर्टेड कार्ड लेकर आ रहे हैं, जहां वन ट्रस्ट कॉइन का सीधा इस्तेमाल मार्केट में कर पाएंगे। रियल एस्टेट एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट आपके लिए होगा, जहां पे रियल एस्टेट में आप ओटीसी का इस्तेमाल भविष्य में आने वाले वक्त पे कर पाएंगे। और हॉस्पिटैलिटी के सेगमेंट में मल्टीपल वेरियस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप वन ट्रस्ट कॉइन का सीधा इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमारा इकोसिस्टम
प्लेटफॉर्म आपको कॉइन को यूटिलाइज करने के लिए एज अपॉर्चुनिटी देता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट वेरियस प्लेटफॉर्म के अंदर में कॉइन का सीधा इस्तेमाल करके आप बढ़िया इनकम कर सकते हैं, बढ़िया आय कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूं, दैट इज बिजनेस मॉडल। हमारा बिजनेस मॉडल बहुत ही ऑथेंटिकेटेड है, जेन्युइन है और शानदार बिजनेस मॉडल है, जिसके ऊपर आप बेहतरीन तरीके से काम करके बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपने जो कॉइन बाय कर रखा है उसको स्टेक करना पड़ेगा, और स्टेकिंग के ऊपर में ही बिजनेस मॉडल आपको इंश्योर करता है डेली बेसिस पे पैसा कमाना। तो दिल थाम के बैठिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेकिंग इनकम के बारे में, कि स्टेक करके भी कैसे पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों तीन ऑप्शन थे आपके पास में जो पैकेज के तौर पे दिख रहे होंगे आपको, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3। अगर आपने ओटीसी बाय कर लिया है और बाय करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव से मैं बचा रहूं, अब बाजार के उतार चढ़ाव के कॉम्प्लिकेशंस को मैं फेस ना करूं, तो आप अपने पूरे के पूरे कॉइन को स्टेक कर सकते हैं और स्टेक करके डेली बेसिस पे फिक्स रिटर्न ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास 100 ओटीसी लेके 5000 ओटीसी हैं, अगर आपने बाइंग किया हमारे एक्सचेंज से, पैनकेक स्वैप से, तो आप इसको स्टेक कर दीजिए अगले 500 दिनों के लिए। आपको इंटरेस्ट मिलेगा डेली का 0.3%, डेली बेसिस पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा। यानी रोज दिन प्रत्येक दिन 0.3% आप यहां से रिटर्न ले सकते हैं। अगर महीने का कैलकुलेशन निकालते हैं तो ओवरऑल 9% का आसपास का हिसाब आता है। 9% आप आराम से यहां से रिटर्न ले सकते हैं मंथ का। ये हुआ पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में अगर आपके पास 5001 ओटीसी से लेके 50000 ओटीसी है, तो आप इसको स्टेक करिए, आपको 0.40% रिटर्न मिलेगा अगले 500 दिनों के लिए, यानी हर एक दिन 0.40, और महीने का अगर आप कैलकुलेशन निकालते हैं तो 12% का कैलकुलेशन आता है। लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी बड़ी है, 50,000 एक ओटीसी से लेके 1 लाख ओटीसी आपके पास है, आपने बाय किया एक्सचेंज से, तो इसको स्टेक करिए, डेली का 0.50% आपको रिटर्न मिलेगा, और इसके बाद अगले 500 दिनों के लिए मिलेगा, यानी महीने की टोटल कैलकुलेशन निकल के आती है 15%। तो दोस्तों ये है एक शानदार इनकम का विकल्प। एक सबसे एक्साइटिंग पार्ट में बताऊं दोस्तों आपको, ये जो आपको 9%, 12% और 15% मिल रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है, कैपिटल तो अभी तक मिला ही नहीं है आपको। कैपिटल मिलेगा 500 दिनों के बाद। जैसे 500 दिन आपके पूरे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा, आपका जो स्टेकिंग कॉइन है ऑटोमेटिकली अनस्टेक होगा। अब 500 दिनों बाद पूरी कॉइन आपको वापस मिल जाएगी, फिर आपके मार्केट की करंट वैल्यूएशन पे बेच के आप पूरा फंड ले सकते हैं। अब इसको मैं रुपये से समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया लेके मैं मार्केट में उतर रहा हूं। 10 लाख रुपया लेके मैंने अपना पैकेज 3 लेके काम स्टार्ट किया। मैंने अपने सारे 10 लाख के फंड को स्टेक कर दिया। स्टेक करने के बाद डेली का 0.5%, यानी रोज दिन का 5,000 रुपया करके आपको मिल रहा है। अगले 500 दिनों तक डेली 5,000 मिलेगा, तो 500 से गुना करते हैं तो टोटल फंड कितना बन के आ जाता है सर? टोटल फंड आपके पास बन के आ गया 25 लाख रुपए। यानी आप सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे अगला 500 दिनों में, यानी 16.5-17 महीने में 25 लाख रुपया ले रहे हैं। प्लस में आप 500 दिनों के बाद आपका पूरा का पूरा स्टेकिंग कैपिटल यानी 10 लाख रुपीज आपको रिटर्न मिलता है। तो 25 लाख प्लस 10 लाख की कैलकुलेशन अगर हम निकाल के देखें तो नियर अबाउट टोटल आ जाती है 35 लाख। यानी एक यूजर कोई भी हमारे साथ काम स्टार्ट करके अगर करेंट प्राइस के वैल्यूएशन को भी कैलकुलेट करे, तो आप 35 लाख रुपया प्रॉफिटेबल हो रहे हैं 16.5-17 महीने में। ये है रुपये के हिसाब से अगर आपको कैलकुलेशन समझाना हो तो। अब कहानी में आती है ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या आती है? क्योंकि जैसे आप मार्केट की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो आज आपको कॉइन की ताकत का अंदाजा लगाना पड़ेगा बड़ा पैसा कमाने के लिए। कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? आज से 1.5 महीना पहले 10 सेंट में प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है, कॉइन की लिस्टिंग होती है एक्सचेंज में, और आज कीमत है 17 सेंट में आके खड़ा हो गया। 70% तो अभी मुनाफे में है, लेकिन टोटल वैल्यूएशन की बात करें तो 24 सेंट तक कीमत गई। इसका मतलब लोगों ने 150% तक कमाया। एक महीने में लोगों ने 150% तक प्रॉफिट लिया है। लेकिन अभी के अगर रेट के हिसाब से बात करें तो अगर 17 सेंट में बाजार चढ़ रहा है, तो 70% तो अभी भी प्रॉफिट में है, कि 10 सेंट की लिस्टिंग है, 70 सेंट में बाजार खड़ा है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर ये 17 सेंट की कीमत कल हमारे पास अगर 35 सेंट हो गई या 34 सेंट हो गई, तो 35 लाख रुपया 70 लाख रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर ये 35 सेंट से बढ़ के 40 सेंट में चली गई, क्योंकि एक महीने में जब 70% हुआ, तो 500 दिनों में क्या चमत्कार होगा अंदाजा लगा के देख लीजिए आप। तो इस तरह से कॉइन की वैल्यूएशन जितनी बढ़ेगी, आपकी कीमत भी वैसे ही मल्टीप्लाई होते रहेगी। 70 लाख कल 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ भी हो सकता है। कॉइन की वैल्यूएशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हर एक मंथ के हिसाब से एवरेजन जो प्राइस मार्केट में जंप कर रहा है, एक बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी वैल्यूएशन यहां से आप ले पाएंगे आने वाले टाइम पे। तो कहीं ना कहीं आप स्टेकिंग करके वो पैसा कमा रहे हैं जिसके लिए आप कभी भी किसी नॉर्मल प्रोफेशन में कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अपॉर्चुनिटी आपको स्टेकिंग के माध्यम से मिलेगी, स्टेकिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितना परसेंट स्टेकिंग लेना है। अगर आप डेली का चाहते हैं 0.3,
अगर आप चाहते हैं 0.4 या आप चाहते हैं 0.5, ये जो डिसाइड करना है, निर्णय करना है, ये आपका काम है। मुझे कितनी बड़ी अर्निंग चाहिए। 500 दिनों के बाद आपकी कॉइन ऑटोमेटिकली अनस्टेक हो जाती है। इसके बाद आपकी कैपिटल भी आपको मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में, दैट इज कंपाउंडिंग इनकम। दोस्तों अगर आप ये मान के चलिए, दूसरी इनकम जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज कंपाउंडिंग इनकम। ये अपने आप में बहुत बढ़िया शानदार इनकम है। आप मान के चलिए कि आज आपने डेली का 1000 ओटीसी आपको विड्रॉल आता है, 1000 कॉइन डेली का विड्रॉल है। अगर आप इसे आज विड्रॉल नहीं करते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही वो पैसा बन जाता है 1000 का 0.5%, यानी 1050 कॉइन ये बन जाएगा डायरेक्ट। यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना मिला? 50 कॉइन आपको मिला 0.5% के हिसाब से। अब कल फिर 24 घंटे का दौर शुरू होगा, तो कल अगर एक 1050 विड्रॉल नहीं किया आपने, तो 1050 का फिर मिलेगा 0.5% रिटर्न, और उस हिसाब से लगभग 1103 कॉइन बन जाएगा। इसके बाद फिर अगले दिन आपने विड्रॉल नहीं किया तो 1103 का 0.5% मिलेगा। यानी डेली बेसिस पे आपकी कैपिटल, आपका जो विड्रॉल वॉलेट है, विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, फंड विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, तो आपका 0.5% ऑटोमेटिक कंपाउंड होता रहता है। तो कंपाउंडिंग इनकम से आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी इनकम बनेगी। अगर डेली का 0.5% बन रहा है, तो आप महीने का कितना बनेगा? 15% बनेगा। आपके पास जितनी एसेट पड़ी है वॉलेट में, इसका 15% अलग से मिल रहा है। आपके वॉलेट में जितना धन पड़ा है, इसका 15% आपको अलग से हर महीना मिल रहा है। और आपकी आईडी में जो पूरी कैपिटल स्टेकिंग है, उसका 15% तो मिल ही रहा है। तो 15% का परसेंट आपको डेली बेसिस पे क्रेडिट हो रहा है। तो ओवरऑल आप ये कैलकुलेट करके देखेंगे, तो आपकी टोटल रकम आके निकल के लगभग लगभग आपको 15% प्लान से मिल रहा है। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से अगर आप 3 महीना 6 महीना का स्लैब बना के चलते हैं, तो समझिए 25 से 30% आप महीने का आराम से रिटर्न ले सकते हैं हमारे प्लान में, अपने इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, जहां पे कोई भी आदमी इजी बेसिस पे काम करके बड़ा पैसा कमा सकता है, सिर्फ अपने कैपिटल को स्टेक करके। आप स्टेक करिए और कंपाउंडिंग इनकम के थ्रू भी बहुत बड़ा पैसा ले सकते हैं, कमा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं तीसरी इनकम की, जिसका नाम है लेबल इनकम। ये दोस्तों वर्किंग इनकम है। अभी तक दो जो आपने देखा, दोनों के अंदर नॉन वर्किंग इनकम थी। ये वर्किंग इनकम है, यहाँ पे काम करके बड़ा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने अपना निवेश किया अपनी आईडी के ऊपर में, सपोज दैट जैसे कि मैंने बताया 10 लाख रुपया आपका निवेश है, तो 10 लाख के निवेश के बदले डेली का आपको एक अच्छा रिटर्न 5,000 रुपया करके मिल रहा है। आराम से अपना पैसा आप निकाल रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपका पैसा आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो आपके अगर अगल बगल नियर डियर कुछ फ्रेंड्स होंगे, दोस्त होंगे, रिलेटिव होंगे, जिनके बारे में आप अच्छा सोचते होंगे, जिनके बारे में आप ये चाहते होंगे कि वो भी कुछ पैसा कमाए। आपने अपॉर्चुनिटी बताई, उनको अच्छा लगा, आपके किसी फ्रेंड ने ये बोल के, किसी फ्रेंड ने मान लीजिए 10 लाख का निवेश किया अपनी आईडी के ऊपर में, तो इनको डेली कितना पैसा मिल रहा है? 5,000 रुपया मिल रहा है। महीने का कितना मिल रहा है? महीने का 1.5 लाख रुपया मिल रहा है। तो जितना भी ये पूरे महीने या पूरे दिन कमाएंगे, इसका 10% लेवल वन में, यानी ये डायरेक्ट कोई आपका है तो दैट इज लेवल वन है। इसका 10%, यानी कि 5,000 का 10% कितना होगा दोस्तों? 500 रुपया हर एक दिन, प्रत्येक दिन आपकी आईडी पे क्रेडिट होगा। अगर आज 500 आया और अगर 30 दिनों तक 500 आ रहा है, तो 15,000 रुपया तो आप इसी आदमी से कमा रहे हैं बैठे बैठे। फिक्स हो गया अगले 500 दिनों के लिए। इसके बाद आपने कोई काम नहीं भी किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया जो आपके साथ बिजनेस में है, तो भी अगला 500 दिनों तक डेली 500 रुपया उस आदमी से आपको आता रहेगा, मिलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड लेबल इनकम, जो अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत शानदार लेबल इनकम है। अच्छी अर्निंग की जा सकती है, बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आता हूं। आप ये मेरे साथ बिजनेस में आया, इन्होंने भी अपनी टीम बनाई, ये मेरे लिए बन जाता है लेवल टू। लेवल टू से मेरे को कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। लेवल 3 और 5 से कितना मिलेगा? 3%। और टीम बनते जाएगी, जो भी टीम बनते जाएगी, हर एक टीम से आपको पैसा आ रहा है। लेवल 6 से 10 में डेली का 2%, यानी 6 से 10 लेवल में जितने लोग हैं उनसे डेली का 2%, 11 से 20 में 1%, और 21 से 30 के अंदर 0.5%। टोटल परसेंटेज अगर कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है दोस्तों 49%। यानी पूरी टीम से 30 लेवल तक की टीम बनाइए और 49% आराम से बैठे बैठे पूरी टीम का आप आरवाई का लीजिए। यानी पूरी टीम जितना पैसा रोज कमा रही है, उसको 49% आपको डायरेक्टली अकेले आ रहा है। ये लेवल इनकम एक इतनी बड़ी इनकम बना सकता है, आप अंदाजा लगाइए। अगर हमारे टीम में डायरेक्ट में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, लोग हमारे साथ में काम स्टार्ट करते हैं और एक बड़ी टीम बन जाती है। मान लेते हैं कि आप यहाँ बिजनेस में आए और आपने लगभग 10 करोड़ का बिजनेस कर लिया, तो 10 करोड़ का आरवाई कितना बनेगा? एन एवरेज 10 करोड़ का आरवाई 1.2 CR बनेगा। अगर 12% के एवरेज पे भी मान के चले, तो लगभग लगभग 1.2 CR, यानी 1,20,00,000 रुपया लोगों को जा रहा है। लोगों को जितना जाएगा उसका टोटल कितना आपको आना था? आपको आना था 49%। यानी लगभग 1,20,00,000 का 49% कितना होगा? लगभग 59 करोड़ 59 लाख रुपए। ये 59 लाख रुपए डायरेक्टली आपको मिलेंगे।
दोस्तों एक बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं आप टीम बना के भी, काम करके भी पैसा कमा सकते हैं। अभी तक सिर्फ आप पैसे कमा रहे थे अपनी आईडी में स्टेकिंग करके, बट अब आप पैसे कमाएंगे टीम बना करके भी। टीम जो बनेगी उस टीम का भी प्रॉफिट आपको मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों अब लास्ट में मैं बात करता हूँ रिवॉर्ड इनकम के बारे में। अभी तक की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी इनकम है ये, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। रिवॉर्ड इनकम कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी और कैसे आपको बड़ा पैसा आएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं रिवॉर्ड इनकम के बारे में, तो सबसे पहले आप आइए यहाँ पे रैंक वन में। रैंक वन कैसे आपको बड़ा पैसा देता है? रैंक वन के अंदर आपको करना क्या है, आपकी आईडी लगती है और आईडी लगने के बाद डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं सबसे मिला के 15,000 ओटीसी की बाइंग करनी है। 15,000 ओटीसी की बाइंग पूरी टीमों से आपके डायरेक्ट में होती है, तो आप बन जाते हैं R1, दैट मीन रैंक वन। तब मिलेगा आपको 10% डायरेक्ट। ये 10% किसका मिल रहा है सर? आप जरा लेवल इनकम में फिर से वापस आइए। आप 21 से 30 लेवल में देखिए, लोगों को 0.5 मिल रहा था, 11 से 20 में 1 मिल रहा था। लेकिन अब किसी भी लेवल में बिजनेस हो रहा होगा उसका 10% आपको मिलेगा डायरेक्ट, पूरे टीमों का। तो ये लेवल इनकम कितनी बड़ी इनकम बन गई? इसमें आपको 49% ऑलरेडी मिल रहा था और यहाँ पे 10% आपको रिवॉर्ड का मिल रहा है। तो टोटल 49 प्लस 10 अगर करते हैं तो आपको ओवरऑल 59% का डायरेक्टली यहाँ पे एक रिवॉर्ड मिल रहा है। और इस तरीके से जैसे जैसे रैंक आपका अपग्रेड होता जाएगा, जिस तरीके से रैंक आपका बढ़ता जाएगा, आपकी रिवॉर्ड इनकम भी बढ़ती जाएगी। और जैसे रैंक टू आप बनते हैं, रैंक टू के लिए आप यहाँ पे आए, आपने अपने डायरेक्ट में 3 R1 क्वालिफाई करवा दिया, R1 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 3 करवा दिया, तो आप बन जाते हैं रैंक टू। और जैसे रैंक टू आप बनते हैं आपको मिलता है 15%। जैसे आप रैंक थ्री बनते हैं आपको मिलता है 20%, रैंक फोर बनते हैं आपको मिलता है 25%, रैंक फाइव पे आपको 30%, रैंक सिक्स पे आपको मिलता है 40% और रैंक सेवन पे मिलता है आपको 50%। सबकी क्राइटेरिया अलग अलग है जो आपकी स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट लेग से आपको R1 R2 R3 R4 करना पड़ेगा, तीन तीन। और इसके अलावा R6 के लिए 4 R5 करना पड़ेगा और R7 के लिए 5 R6 करना पड़ेगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर आज के चूंकि ये डिफरेंशियल इनकम है, इसके अंदर इनकम डिफरेंशिएट होती है। एग्जांपल के तौर पे इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अगर मेरे किसी एक लेग में R1 है तो मुझे उस लेग का R1 का पैसा नहीं आएगा। अगर मैं R1 हूं तो अगर मुझे R1 का पैसा चाहिए तो मुझे R2 बनना पड़ेगा। तब दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएट जो फंड जो परसेंटेज है वो डिफरेंशिएट होता है, उसका जो बचा हुआ रकम है मुझे मिलता है। ऐसे करके पूरी टीमों का, अगर आपको रैंक सेवन बनना है तो रैंक सेवन में डिफरेंशिएशन के बाद 50% तक का फंड आप यहाँ से ले सकते हैं। तो 50% अगर आपको फंड मिल रहा है तो बहुत बड़ा फंड है, बहुत बड़ी इनकम है जो आप यहाँ से ले पाएंगे। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं हमारे पास में इनकम के मल्टीपल ऑप्शंस है जहां से पैसे आपको चल के आ रहे हैं। लास्ट में मैं बात कर लेता हूँ रोड मैप की। हमारे पास आपके लिए एक रोड मैप है, जिस रोड मैप के अंदर आप आराम से एक फ्यूचर अपना तलाश सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं कि किस तरीके से काम करके कैसे पैसा आपको यहाँ पे क्रिएट होगा, कैसे आपको आएगा। दिसंबर 2025 के अंदर हम ऑनरशिप अनाउंस करने वाले हैं जिसके अंदर एक्सपेक्टेड प्राइस है 50 सेंट के आसपास। ओटीसी पे हम जनवरी 2026 में आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसके अंदर एक्सपेक्टेड प्राइस होगा $1 के आसपास। मार्च 2026 के अंदर ई कॉमर्स हम लेके आएंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस होगा $2। मई 2026 के अंदर हम आपके लिए डेबिट कार्ड लेके आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस होगा $3। और जुलाई 2026 के अंदर हम ओटीसी का ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं जिसके अंदर एक्सपेक्टेड प्राइस होगा $4। और सितंबर 2026 के अंदर हम रियल एस्टेट लेके आ रहे हैं जहां पे एक्सपेक्टेड प्राइस होगा $5। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप एक चीज देख रहे होंगे, अच्छे से देख पा रहे होंगे कि आज 10 सेंट का प्रोडक्ट 10 सेंट में लिस्टिंग होता है और इसका विजन कहां तक है, $5 तक का विजन है। यानी आप कितना बड़ा पैसा बना सकते हैं भविष्य में होल्डिंग के साथ, आप अंदाजा लगाइए। टर्म एंड कंडीशंस की बात करते हैं तो दोस्तों डिपॉजिट एंड विड्रॉल अवेलेबल है ओटीसी के फॉर्म में। मिनिमम विड्रॉल है $20, आप $20 कम से कम विड्रॉल कर सकते हैं। 10% विड्रॉल चार्जेस भी अप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे। और इंस्टेंट विड्रॉल की अपॉर्चुनिटी है, रात को 12 बजे भी आपको लगता है कि मुझे विड्रॉल करनी है तो रात को 12 बजे भी विड्रॉल कर सकते हैं, दिन में रात में कभी भी 24 घंटा विड्रॉल कर सकते हैं। ये सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी। ओवरऑल वन ट्रस्ट कॉइन एक बिगेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जहां पे आप अपना टाइम अपना समय देके आप अपना इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत बड़ी रिटर्न ले सकते हैं।